हाय। आई थिंक लाइव आ गया है और स्टार्ट हो रहा है। मुझे अभी पिक्चर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ लोग आ रहे हैं। वेलकम करना चाहूँगा सभी लोगों का। जो लोग आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आएँ। और गुड मॉर्निंग सगुन जी, गुड मॉर्निंग सुनील जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष जी, गुड मॉर्निंग सचिन जी, दीक्षांत जी गुड मॉर्निंग, मनीष चोपड़ा जी गुड मॉर्निंग, भारद्वाज जी गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दलजीत कौर जी गुड मॉर्निंग, महेश जी गुड मॉर्निंग। तो वेरी नाइस, पूरी टीम लाइव आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है सब लोगों को देखते हुए। और क्या बात है, क्या बात है वॉरियर्स, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी। अमित जी गुड मॉर्निंग, चंद्र जी गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग, विजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, शशिकांत जी गुड मॉर्निंग, सचिन जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जीतू जी गुड मॉर्निंग, नितिन जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स, सभी लोगों का स्वागत है। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा वोरियन आइकन नेक्स्ट जनरेशन विन प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने आज मुझे लाइव आने का मौका दिया। एक बेहतरीन चैनल, एक बेहतरीन सिस्टम जो बहुत दिनों से जो है लगातार लाइव आ रहा है और नए नए लीडर्स को मौका दे रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं साथ साथ में थैंक्स करना चाहूँगा हमारी मैनेजमेंट को, और थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अप्लायंस, और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मेरी सारी डाउनलाइन इंटायर टीम पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ मेरी टीम है। और आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है विन चैनल के माध्यम से, तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा सुमेधा पुनानी मैम को भी, जिन्होंने कल मुझसे बात की और इनवाइट किया इस चैनल के लिए। और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात करते हुए, बहुत आनंदित हूँ बात करते हुए, अपनी टीम से, अपने परिवार से मिलते हुए। और इस लॉकडाउन के अंदर उम्मीद करूँगा सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे, और प्यार से रहें और लॉकडाउन का पालन करें, और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, लॉकडाउन का बेनिफिट लें। गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लीडर्स का गुड मॉर्निंग आ रहा है, सभी लोगों को तहे दिल से गुड मॉर्निंग। बहुत प्यार मिल रहा है सब लोगों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉरियर टीम विन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज कुछ समय मैं आपसे बात करूंगा, करीबन 20-25 मिनट बात करना चाहूँगा। और आज बात करने के लिए मैंने एक अनुभव की हुई बात, एक अनुभव की हुई चीज़ आपसे शेयर करने का निर्णय किया है कि मैंने काफ़ी समय नेटवर्क मार्केटिंग को दिया है, करीबन 12 साल से ज़्यादा का समय मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को दिया है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के समय की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी बातें सीखी हैं, समझी हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे अचीवमेंट्स भी लिए हैं, और बहुत सारे दोर्स भी देखे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की चीज़ें भी अनुभव की हैं। उसी में से एक अनुभव आपके साथ शेयर करने आया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 80-20 रूल्स। मेरे ख्याल से दुनिया के हर सेक्टर में रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, हर सेक्टर में रूल्स होते हैं, हर जगह नियम होते हैं, प्रकृति के भी नियम होते हैं, काम करने के नियम होते हैं। विदाउट नियम, बिना नियम क्या होता है कि मेहनत हो जाती है और रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो उसी पे अपने विचार पेश करना चाहूँगा 80-20 के बारे में क्या है। ये बेसिक जो विचार मेरे आज मैं रखना चाह रहा हूँ, ये नेटवर्कर्स के लिए हैं। कोई भी व्यक्ति नेटवर्कर के माध्यम से इनको समझे, नेटवर्कर के माध्यम से इनको ले। नेटवर्क इंडस्ट्री को कवर करते हुए मैंने बात को नोटिस किया है। 80-20 रूल्स है क्या, इसके कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। 80-20 रूल से क्या हो सकता है, ये इसको समझने के लिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखें दुनिया के अंदर, अगर देखा जाए तो हम एक फसल का एग्जांपल से मैं बात करता हूँ। 80% अनाज 20% बीज से पैदा होता है, फसल की अगर मैं बात करूँ। अगर आप समझेंगे इस बात को, 80% परिणाम जो है वो 20% वैल्यू की वजह से आया।
आप अपने को देखिए, आपके मोबाइल में नंबर हैं, मोबाइल नंबर 100 नंबर हैं आपके मोबाइल में, 100 में से 20 नंबर ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आपके कनेक्टिविटी में है, रेगुलर आपको फ़ोन करते होंगे। अगर आप देखें कि आपके साथ ये हो रहा है लाइव, सेल्स में अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, सेल्स में अगर आप इन बातों को समझेंगे, तो सेल्स में भी ऐसा होता है कि अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें सेल्स में, तो 80% बिजनेस जो है वो 20% लोग लाते हैं। आज का जो रेशियो है, पहले इसको बोलते थे अलग अलग तरीके से, लेकिन आज का जो रेशियो है 20% लीडर इज एक्टिव लीडर। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, प्रकृति में 20% बादल 80% बारिश करते हैं। नोटिस करने का पॉइंट है 20% लीडर्स, 80% जनता, 80% जनता यानी उन लोगों को बोल रहा हूं जो जिनको ऑडियंस कहते हैं, 80% ऑडियंस को हैंडल करते हैं, 80% लोगों को 20% लोग हैंडल कर रहे हैं आज की तारीख में। मैं ये बात आपको कनेक्ट करना चाहता हूं। देखिए, कोई नेटवर्कर लीडर जब 100 लोगों की टीम बनाता है, उसको ज्वाइन कराता है, तो उसको सिर्फ 20% ही ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद एक्टिव होकर के काम करना चाहते हैं, रिपर्चेज करना चाहते हैं, सेल डालना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। 80% लोग वो होते हैं जिनको अपलाइन या लीडर जगाता है, फोन करता है, बार बार बुलाता है, बार बार एक्टिविटीज करता है। यानी कि समझ आ रहा होगा कि 80% का रूल जो वो लागू होता है। यानी कि अगर 80% लोगों को अपलाइन या लीडर या सीनियर को काम करवाना पड़ता है, बार बार फोन, बार बार मैसेज, बार बार बुलाना पड़ता है इन लोगों को, और 20% लोग होते हैं जिनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ऑटोमेटिकली आते हैं। आप नोटिस करेंगे अपने दिमाग के बारे में भी, आप देखिए दिमाग का 20% पार्ट 80% पावर को क्रिएट करता है। बाकी बचा हुआ, ओके, अब ब्रेन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ब्रेन के बारे में 80% जो है वो बचा हुआ डाटा हमारे ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। हर जगह 80-20 का रूल्स लागू होता है। मैं बात कर रहा हूँ लीडर्स के ऊपर। अभी आप लोगों को, जब मैं ये बात आगे बढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। अभी आपको समझ आ रहा होगा कुछ कुछ कि 100 लोगों को ज्वाइन कराया, 100 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद 80% लोगों को बुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, नहीं आते, कम आते हैं, और 20% लोग एक्टिव होते हैं। इसको ऐसे भी समझिए, जितने भी नेटवर्कर हैं या लीडर हैं वो सब अपने सेशन में मीटिंग करते हैं। अब वो मीटिंग करते हैं तो एक बात मैंने देखी है, समझी है, नोटिस की है, जब भी कोई सेमिनार, मीटिंग या ट्रेनिंग होता है, 20% लोग टाइम से आते हैं, 80% लोग हमेशा लेट आते हैं। कितना भी बोलो, 80% लोग 10 मिनट लेट आएंगे, 20 मिनट लेट आएंगे, आधा घंटा लेट आएंगे, ऐसा होता है। यानी कि ये बात एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, 80-20 का रूल आप लोगों को समझ आए, आप पकड़ सकें इसको। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज की तारीख में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, राइट। आज की डेट के अंदर मेहनत की कोई कमी नहीं है, एक्सपीरियंस है, मेहनत है, नॉलेज है, सब कुछ है। और काम करना क्या माना जाता है कि जो जितना ज़्यादा बिजी है वो सोचता है कि वो उतना ज़्यादा काम कर रहा है। नो, मैटर करता है रिजल्ट। आपने कितना काम किया, उससे कितना रिजल्ट निकला, वो आपके लिए वैल्यूएबल है। आपने कितना काम किया और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, ये आपके लिए मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि शुरुआती दिनों में मैं भी ऐसा ही करता था। मैं मानता था जितना भागदौड़ करेंगे उतना ज़्यादा काम होगा, उतना ज़्यादा ये होगा। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो लीडर्स बनाती हैं और उस हिसाब से वो काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। मैंने आपसे बात किया कि हमारे मीटिंग ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि 80% लोग हमेशा लेट आते हैं। वाई, क्या कारण है? इसके पीछे कुछ आदतें हैं, इसके पीछे 80% लोगों का एक बेस है जो वो पुराने बेस में है। लेकिन ये 80% जो लोग हैं ये क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये 80% लोग ये हैं जो 20% लोगों से इतने प्रभावित हो जाते हैं, उनकी गाड़ियां देख करके, उनके चेक देख करके, फॉरेन टूर देख करके। आज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जांपल देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, आज जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो लोगों की ऑडी देख रहे हैं, मर्सिडीज देख रहे हैं, चेक देख रहे हैं, विदेश यात्राएं देख रहे हैं। तो ये 80% लोग इतने एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में आकर के ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं। 20% लोग हैं जो समझ करके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं और वो ग्रो भी करते हैं। आज का सेशन 80% लोगों पर फोकस है, क्योंकि 20% लोग तो कर ही रहे हैं। बदलना 80% लोगों को है, ताकि वो आगे के सेशन में आगे आने वाली चीज़ों को समझ करके एक और ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल को आगे बढ़ा सकें।
अब मैं लाइव एग्जांपल पे आता हूँ, लाइव अभी क्या चल रहा है, जो पॉइंट की बात है 80-20 रूल्स में। 1 महीना हो गया करीबन, 1 महीने से देख रहा हूँ जूम ऐप मीटिंग चल रही है, लाइव चल रहा है, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव चल रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिए जरा, 20% लोग वो हैं जो जूम, यूट्यूब, फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, 80% लोग सिर्फ सुन रहे हैं, यानी कि उनका एक्शन नहीं है। वो सिर्फ हर मीटिंग अटेंड करते हैं, हर लीडर को सुनते हैं, लेकिन एक्शन इज नथिंग। आपको क्या लगता है ये 80% लोग ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये 20% लोग ग्रो कर रहे हैं क्योंकि स्पीच कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, इनके बोलने की क्षमता बढ़ रही है, लोग इनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जूम ऐप मीटिंग के माध्यम से इनकी पहचान बढ़ रही है। मुझे ये बताइए कि जो 80% लोग हैं ये सिर्फ सुन क्यों रहे हैं, ये सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं अपनी टीम को एक टास्क दे चुका हूं कि जो 80% लोग हैं वो, मुझे पता है वो आधा घंटा 1 घंटा नहीं बोल सकते, लेकिन वो लोग जो हैं 80% लोग सिर्फ सुन रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, सिर्फ सुन रहे हैं। ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? इन 80% लोगों को क्या करना चाहिए? इन 80% लोगों को मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अपना डर खत्म करना चाहिए, क्योंकि डरे हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव आने के लिए, घबराए हुए लोग हैं। और ये घबराहट की वजह से ही ये 80% है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बिजनेस और काम के प्रति। हाँ, मर्सिडीज लेना चाहते हैं, पूछो इनसे, मर्सिडीज लेना चाहते हैं, ऑडी लेना चाहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, नो डाउट, और हैं भी हमारे साथ के ही। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बदलने की बात कर रहा हूं। दीपक सर हमेशा सिखाते हैं, एमडी सर हमेशा सिखाते हैं बदलना, बदलाव, परिवर्तन। जैसा कि एक परिवर्तन अभी आप देख रहे हैं, जूम ऐप मीटिंग पर 80% लोगों की तादाद सुनने वालों की है, 20% लोगों की तादाद बोलने वालों की है और एक्शन करने वालों की है। अगर इसमें से 80 में से कोई 20% में आना चाहता है तो पहला काम उसके लिए ये होना चाहिए, वो 2 मिनट का एक वीडियो बनाए एवरी डे। कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाए, कोरोना के बारे में बनाए, मोटिवेशन के बारे में बनाए, और वो अपनी फेस, अपनी आवाज़ लोगों के सामने लाए, और वो डेली 2 मिनट का एक वीडियो बनाए, और वो 80 से 20 में आने का अपना कार्यक्रम स्टार्ट करे। जो मुझे लगता है, जो मुझे बात करने को मिला कि आप लोगों को, जो मैं आपसे बात करूं और आप लोगों के साथ होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये एक फील आएगा कि मुझे भी निकलना है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ इससे डर निकलता है। जब मैं भी बोल नहीं पाता था और मैं भी वीडियो नहीं बना पाता था और मैं भी इस तरीके से डरता था, तो मैं 80% की कैटेगरी में हुआ करता था। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और धीरे धीरे वीडियो बनाना शुरू किया, तो मैं इसमें से 20% में आ गया, और 20% में आने के बाद मुझे कुछ अलग अलग बातें समझ में आई। अब नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात पकड़ लें आप लोग, नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या है? बोलने का। नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या? प्लान करना तो बोलना पड़ेगा, प्रोडक्ट दिखाने तो बोलना पड़ेगा, और जो बोल नहीं पाता वो अपलाइन का सहारा लेता है, वो यूट्यूब का सहारा लेता है, खाली यूट्यूब सेंड करता है। तो लीडर जो उसके नीचे जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि वो खुद नहीं बोल रहा है। ठीक है, यूट्यूब से नॉलेज ले लीजिए, लेकिन मुंह अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा बोलने के लिए, और वहां पर उस व्यक्ति का 80% रिजल्ट पैदा होता है, और 20% वो ना भी हो तो कोई बात नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या देखा जाता है, अगर 100 लोगों को मिलते हैं तो 100 में से 20% लोगों को मुश्किल से ज्वाइन करा पाते हैं, और उसमें से ये दिक्कतें होती हैं, और ये ज़्यादातर दिक्कतें 80% लोगों के नेटवर्क में हैं। इन 80% के बारे में एक खास बात मुझे याद है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 300 रुपये का टिकट लेकर के फिल्म देखने, मूवी देखने, घूमने चले जाते हैं, लेकिन 300 रुपये का टिकट लेकर के मीटिंग में या वीआईपी में या ट्रेनिंग में या सेशन में नहीं आना चाहते। आप आज भी नोटिस करेंगे 4 बजे का सेशन है, जो 80% कैटेगरी के लोग हैं वो डेफिनेटली 4:10, 4:05 पे आए होंगे। ये एक कैटेगरी है और इसको बदलना जरूरी है, इसको बदलना होगा अपने आप को, और ये बदलेंगे तभी जाकर के चेंज आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो 80-20 का रूल है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बदलने वाला है थोड़े दिनों के अंदर। आप अगले साल देखेंगे कि ये 70-30 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लीडर्स की संख्या बढ़ रही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आप देखें, जब मैंने काम शुरू किया भारत देश के अंदर, MLM के अंदर मर्सिडीज लेने वाले, BMW लेने वाले नहीं थे। और मैं इस बात को गर्व से बोल सकता हूँ, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है, हमारी मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट है जिसने इस
क्राइटेरिया में बहुत बड़ी क्रांति लाई है, बहुत बड़ा चेंज लाए हैं। आज एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए गए हैं, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, चेक और लॉन्ग विजन। तो आने वाले समय में अब ये जिम्मेदारी हम लीडर्स की बनती है कि हम इन 80% लोगों को इनकी आदतों को बदल करके इनको एजुकेट करें और उसके ऊपर कुछ रूल्स फॉलो किए जाएं। जैसा कि मैं रूल्स पे बात कर रहा हूँ, रूल्स अगर नहीं होंगे ग्रो नहीं कर पाओगे। अब ये जो 80% लोग हैं ये होते ही ऐसे हैं, लेकिन ये इनके अंदर एक प्लस पॉइंट होता है कि ये 20% से प्रभावित होते हैं, ये 20% पे असर डालते हैं। जैसा कि आप देखते हैं 20% लीडर 80% नेटवर्क को संभालते हैं, 20% लीडर पूरे भारत को संभालते हैं। आप पूरा वेब सीरीज को देख लीजिए, उसमें से आपको 20% लीडर एक्टिव नजर आते होंगे। जो एक्टिव लीडर है वो आपको 2 दिन के बाद यूट्यूब पर नजर आएगा, 3 दिन के बाद फेसबुक पर नजर आएगा, 4 दिन के बाद वो कहीं ना कहीं लाइव होगा और 5 दिन के बाद वो कहीं और प्रोग्राम कर रहा होगा। लेकिन 80% लोगों को जब आप देखेंगे तो वो साइलेंट जोन में ही रहते हैं, साइलेंट जोन में। तो अब जो क्राइटेरिया है इन 80% को बदलने का टाइम है और हम लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को चेंज करें, क्योंकि नॉलेज की कोई कमी नहीं है। मैं नॉलेज पे बात नहीं करना चाहूँगा, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं, यूट्यूब, गूगल भरा पड़ा है। अब ज़रूरत है रूल्स की, अब ज़रूरत है डिसिप्लिन की। अगर रूल्स होंगे तो ग्रो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, कारण वो खाली मेहनत करते हैं। जैसा कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, मेहनत तो चींटियाँ भी करती हैं, बिजी तो वो भी हैं। बिजी रहना, लगातार बिजी रहना, फुल डे बिजी रहना, मेहनत करना या ग्रोथ करने की निशानी नहीं है। महत्वपूर्ण तो रिजल्ट है। आपने 2 घंटे काम किया, रिजल्ट्स लाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 लोगों को मिलो, 2 ज्वाइनिंग कराओ, 10 लोगों को मिलो, 5 लोगों को ज्वाइन कराओ, 10 लोगों को मिलो, 8 लोगों को ज्वाइन कराओ। मतलब उनको आपकी बात समझ आई जिसने रूल्स अपनाया। अब रूल्स पे मैं ध्यान दीजिए, मैं क्या आप फोकस करने वाला हूँ। जो मेन मुख्य लीडर हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो 20% टाइम अपना एजुकेशन पर लगाते हैं। आज की तारीख में मैं अपना 20% समय एजुकेशन के लिए लगा रहा हूँ, और वो एजुकेशन जो मुझे चाहिए, जो मेरी नीड है इस समय, और प्रैक्टिस के लिए लगा रहा हूँ। आप अगर लीडरशिप में ये चीज़ नोट करेंगे कि मैं पहले भी ये बात बोलता आया हूँ, जो लोग रूटीन में पहले हम काम कर रहे थे, फील्ड वर्क क्या था, शेड्यूल 8 बजे निकलते हैं, 10 बजे घर आते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता अपने आप को ग्रो करने के लिए और इन सब बातों के ऊपर विचार करने के लिए। आज समय उन लोगों के लिए जो ग्रो करना चाहते हैं, उनको करना क्या है, 20% टाइम को कैलकुलेट कीजिए अभी और बैठ करके अपना प्रैक्टिस कीजिए और उस चीज़ को कवर करिए और उन चीज़ों को बढ़ाइए जो आपके लिए ज़रूरी है। और आप लोगों को ये बात ध्यान देना है कि एक व्यक्ति जब बिजी होता है तो वो 10 काम करता है, तो उसको ये नोट करना चाहिए कि 10 में से कौन से जरूरी 2 काम है, 2 जरूरी काम जो उन काम को फुल, अगले जो 8 काम है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग 80-20 के रूल्स में आकर के उन चीज़ों को समझे जो हमारे लिए प्राथमिकता रखते हैं, जरूरी हैं, और जो आसान काम है वो बाद में करें और जो जरूरी काम है वो पहले करें। ज़्यादातर मैं आपको एक आइडिया और देता हूँ, 80% लोग क्या करते हैं, आसान काम पहले करते हैं। 10 काम है, 10 में से छोटे छोटे काम पहले करेंगे, जरूरी काम को बाद में करेंगे। नेटवर्कर क्या करते हैं, लीडर क्या करते हैं, जरूरी काम को पहले करेंगे, छोटे छोटे काम को बाद में करेंगे। ये फर्क होता है रूल्स का, और ये ऑटो मोड में होता है। और किसी भी व्यक्ति को 80-20 रूल समझने में और लीडर बनने में आज के डेट में 2 से 3 साल का टाइम आराम से लगता है, एक्सपीरियंस। लेकिन अगर इन बातों को फॉलो कर ले तो वो 6 महीने में भी अपने आप को डेवलप कर सकता है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ जो बहुत पुराने अपने आप को नेटवर्कर बोलते हैं, अपने आप को बिजनेसमैन कहलाते हैं, अपने आप को बात करते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन 10 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस का काम तो नहीं होता भाई, काम तो नहीं होता। मेन पॉइंट है रिजल्ट्स। और 80-20 का रूल्स जो है वो इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ क्योंकि वो रिजल्ट लाने में आप लोगों को, हम लोगों को हेल्प करेगा। ये बात करने का मकसद ये है क्योंकि अब समय बदल गया है, टाइम चेंज हो गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति होगी, जो कंडीशन होगी, जो आदमी के पास रूल्स होंगे, जो जिसको समझ होगी, वो स्पीड से काम करेगा, रिजल्ट्स निकालेगा। नहीं तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, सब लोग भागते रहेंगे काम के लिए, और भागते रहेंगे तो आप देखिए, भागना रिजल्ट्स निकालना नहीं होता। टाइम और एफर्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए टाइम और एफर्ट्स
जो 80% लोग होते हैं वो 80% समय अपना टाइम और एफर्ट मतलब कितने समय मेहनत किया उस पर लगाते हैं, और 20% लोग वाले जो लोग हैं वो नोट करते हैं रिजल्ट्स। आई थिंक मेरी आवाज़ शायद, मुझे संकेत मिल रहा है कि आवाज़ कट रही है, तो मेरे पास तो नेटवर्क ठीक है और आवाज़ भी ठीक आ रही है। तो इन लीडर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि टाइम और एफर्ट्स एक अलग चीज़ है, वो पुराने ज़माने की बात होगी। आज की बात होती है रिजल्ट्स की। दीपक सर से अक्सर मुलाकात होती है, बात होती है, तो वो पूछते हैं रिजल्ट्स बताओ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का रिजल्ट्स काम करता है। मैंने आपसे बात किया था 10 लोगों के पास जाओ, ज्वाइन कराओ, एक आदमी को या एक को भी मत कराओ, और 10 के पास जाओ 8 लोगों को ज्वाइन कराओ, मैटर क्या करता है? रिजल्ट। मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। कोई व्यक्ति दीपक सर के पास जाए और दीपक सर के पास जाके बोले सर मैंने पूरा महीना काम किया और मैं हर दिन 10 लोगों को मिला, महीने भर में 300 प्लान दिए, रिजल्ट्स क्या है? 10 ज्वाइनिंग भी नहीं कराया उसने, और मेहनत उसने पूरा किया। तो दीपक सर क्या बोलेंगे? शाबाश, वेरी गुड। नहीं बोलेंगे। दीपक सर बोलेंगे रिजल्ट्स दिखाओ क्या है। उधर दूसरा एक व्यक्ति है, उसने महीने भर में 3 प्लान के हिसाब से 90 लोगों को प्लान दिया और उसने 90 में से 60-70 लोगों को ज्वाइन करा दिया, 70 लोगों को ज्वाइन करा दिया, और वो बोलेगा कि सर मैंने 70 लोगों को ज्वाइन कराया एक महीने के अंदर। शाबाशी किसको मिलेगी? जिसने 300 प्लान दिया उसको शाबाशी मिलेगी, या जिसने 90 प्लान दिया और उसमें से 70 लोगों को ज्वाइन करा दिया उसको शाबाशी मिलेगी? तो आई थिंक मुझे लगता है शाबाशी उसको मिलेगी जिसने 70 लोगों को ज्वाइन कराया है, यानी कि वो अपनी बात समझाने में 70 लोगों को समझाने में सफल हुआ है। यानी कि जो जिसने 300 प्लान दिया वो 30 लोगों को भी अपनी बात समझाने में सफल नहीं हुआ है, और वो इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि वो 80-20 रूल्स को जानता नहीं था, और इन रूल्स के मुताबिक वो किसी को भी मिलता था और कुछ भी जाके बोलता था। ज़्यादातर लोग कंपनी प्लान प्रोडक्ट दिखाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। मैं इस 80-20 रूल्स में आपको एक नई चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे साथ भी पहले होती थी। हम क्या करते थे, हम जाते थे तो हम जाते थे, पहले प्रोडक्ट दिखाते थे, कंपनी दिखाते थे, सब चीज़ें बात करते थे अपने बारे में। ज़्यादातर देखने में आया कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है हमारे बारे में जानने में, कि हमें कितना नॉलेज है, हमें क्या आता है, और हम किस प्रकार से उसको प्लान शो करते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं। 80-20 में बातें भी आती हैं कि 20% वो ज़रूरी बातें जो पहले करनी चाहिए, 80% बातें करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? 80% बातें करते हैं, जरूरी 20% बातें करते ही नहीं, तो लोग इंप्रेस ही नहीं होते। उसको लगता है यार इसके जैसे रोज आते हैं। और 80-20 का रूल कहता है कि जब भी कहीं जाएं तो तैयारी करके जाएं, और अपना 20% पार्ट तैयारी करके पूरा करके पहले पेश करें जा करके, वो आदमी लाइक करेगा, रिजल्ट आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 80-20 का रेशो जो है ये मेरे दिमाग को बहुत टच करता है, और मुझे इससे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं। इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये 80-20 का जो रूल है ये आने वाले समय में भी रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रूल है ये आने वाला है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये रूल आने वाले समय में बदल जाएगा। ये हो सकता है कि 2 साल के बाद 70-30 हो जाए, हो सकता है कि 2020 आते ये 50-50 हो जाए। क्यों ऐसा हो जाए? ऐसा इसलिए हो जाए क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन, ट्रेनिंग, सब चीज़ें हो रही है, और अब लीडर रूल्स को समझ रहे हैं, रूल्स को। कुछ 1-2 बातें और करके फिर फिनिश करना चाहूँगा। जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप कितने भी अमीर हैं, कैसे भी हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है तो रूल है, उसका एक टाइम है जाने का, और एक टाइम है पीरियड लगने का, एक टाइम आने का। मुझे ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में रूल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कौन से कानून का पालन करते हैं हम सिर्फ फॉलो करते हैं अपलाइन को या सिस्टम को फॉलो करना, लेकिन हमारे एथिक्स नहीं होते, रूल्स नहीं होते हमारे पास। अगर एथिक्स नहीं होते तो प्रॉब्लम होती है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक ज़माने में, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं किसी मीटिंग या ट्रेनिंग में जाता था तो मेरा रिकॉर्ड था, मैं अक्सर 10 में से 8 या 9 मीटिंग में 5-10 मिनट की देरी से जाता था। क्या सोचता था कि लोग तो टाइम से आते नहीं, और मैं रास्ते में जाते हुए पहले इसको मिल लेता हूँ, कहीं उसको मिल लेता हूँ, और थोड़ा ये काम करते हुए जाता हूँ, तो इस तरीके से जाता था। तो मेरी छवि क्या थी? मेरी छवि ये थी, लीडर तो अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है, पर मेरे एक्शन खराब थे, और लोग मुझे सुनने की बजाय मुझे देखते थे, मुझे देखते थे वो मुझ पर ही सवाल उठा देते थे कि खुद भी टाइम से आओ, और मैं किसी को बोल नहीं सकता था टाइम से आओ, और एथिक्स की बात नहीं कर सकता था। लेकिन पिछले 5 साल से मेरा ये ट्रेंड है, मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं हमेशा टाइम से जाता हूँ, टाइम से पहले जाता हूँ, और पिछले 6 महीनों में
मैंने कुछ ऐसी बातें सीखी और कुछ खुद के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए। मैंने लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, उससे मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई, रूल समझ में आए। और मुझे समझ में आया कि ज़्यादा मेहनत करने की बजाय रूल्स पे चलते हुए मेहनत करूं तो वो ज़्यादा रिजल्ट्स मुझे देंगे। और 80-20 उनमें से मेरी एक समझ है, मेरी एक माइंड की थॉट है कि जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है, आपको भी मदद करेगी। लास्टली कुछ बातें, 2-3 बातें बोल के फिनिश करना चाहूँगा। यानी कि 20% वो काम पहले करिए जो आपको ज़्यादा फायदा देते हैं, 20% अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, 20% मैं अगर आपसे बात आज कर रहा हूँ तो अपनी वॉइस, बोलने पे अपना ध्यान दीजिए कि आप 20% बातें क्या बोलते हैं जो सामने वाले को डायरेक्ट ज़रूरी है आपसे टच करने के लिए। 20% पॉइंट की बात में ये भी आता है कि कौन सी किताब पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में, क्योंकि लिटरेचर तो भरा पड़ा है, किताबें तो भरी पड़ी हैं, किसको पहले सुनना है। आज ये भी एक टाइम चल रहा है, लोग यूट्यूब खोलते हैं, जो सामने आ जाता है उसको सुन लेते हैं। सेलेक्ट करिए कि पहले आपको क्या चाहिए, किस विषय में आप वीक हैं। जैसे मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो मेरी कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं। जैसे कोई नया नया व्यक्ति अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आया, उसे 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है, उसे हो सकता है कुछ अभी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना हो, टाइम पंक्चुअलिटी को ठीक करना हो। एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी मीटिंग या सेमिनार होता है तो उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो ड्रेस नहीं डालते, टाई नहीं लगाते, कोट नहीं पहनते। 20% लोग ऐसे होते हैं जो टाई में, कोट में, सिस्टम में होते हैं, नजर आते हैं। क्लियर? ये 80-20 का रूल समझ आ रहा है। और उन लोगों को टाई लगाने या ड्रेस कोड में आने के लिए शायद 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति तो डायरेक्टर बनने के बाद, सिल्वर गोल्ड बनने के बाद भी नहीं आता है। जिसको रूल समझ में आ गया वो पहले दिन से फॉलो कर रहा है। और यही रूल समझना, इसको बोलते हैं परिवर्तन करना, चेंज करना, बदलाव। जिसने अपने आप को बदल लिया, समझो रूल्स को फॉलो कर लिया। जिसने अपने आप को नहीं बदला, उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो मेरा मानना तो यही है कि आने वाला बिजनेस और आने वाली जिंदगी रूल्स के हिसाब से चलेगी। बिजनेस उसी का ग्रो करेगा ज़्यादा जो रूल्स के हिसाब से अपने आप को डेवलप करेगा और रूल्स के हिसाब से काम करेगा। एक लास्ट बात बोल करके फिनिश करना चाहूँगा। आने वाले समय में क्या होगा, व्यक्ति मिलेगा मुझसे, प्लान समझेगा किसी और से, सलाह किसी और से लेगा, ज्वाइन किसी और को करेगा जा करके। क्यों? क्योंकि वो चेक करेगा इस पर्सन में कितनी क्वालिटी है, इसके रूल्स क्या हैं, और इसके साथ काम करने से मुझे कितनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मैं कितनी जल्दी सीख करके ग्रो करूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये समय है अपनी आप को डेवलप करने का, अपने रूल्स बनाने का, अपने एथिक्स बनाने का। जिसके एथिक्स नहीं होते उसकी वैल्यू भी नहीं होती। तो 80-20 रूल्स पर ध्यान दीजिए, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान दीजिए। और 80% कैटेगरी में जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो 20% में आएँ, वो अपना वीडियो बनाएं पर डे, वो यूट्यूब पे आएँ, वो फेसबुक पे आएँ और अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करें। क्योंकि अपने आप को प्रेजेंट करने वाले ही 20% कैटेगरी के लीडर माने जाते हैं। ये बात ध्यान दीजिए। दुनिया भर का नॉलेज है, दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी हैं और बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा मोटिवेटर है, बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़ाई करता, लेकिन बोलता कुछ नहीं। ट्रेनिंग पे, स्टेज पे नहीं आता, फेसबुक पे नहीं आता, यूट्यूब पे नहीं आता। कौन जानेगा उसको? कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा उसको। उसका सामने आना जरूरी है, एक्शन काम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस रूल के मुताबिक आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस साल में जूम मीटिंग होने वाली हैं, यूट्यूब पे आने वाले हैं सब लीडर, तो ज़्यादा से ज़्यादा जूम मीटिंग, यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव पर ध्यान दीजिए और अपनी बोलने की टेक्निक या कलाकारी कह सकता हूँ उसको डेवलप करिए, अपने आप को निखारिए और अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करिए, अपने अपलाइन से सीखिए और खुद प्रैक्टिस करिए और एक अच्छा लीडर बन करके सामने आइए। 20% लेवल की कैटेगरी का लीडर बनिए और 80% जनता से बाहर निकलिए। लीडर बनना है, पैसे कमाना है, गाड़ियां लेना है और लोगों को गाइड करना है, सिखाना है, तो 20% की कैटेगरी में आना है। तो आज मेरा यही कुछ मन के विचार थे, बातें थी कि 80-20% के लेवल पर आकर के कुछ आपसे शेयर करूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद करना चाहूँगा सब लोगों को जिन लोगों ने मुझे सुना। और यहाँ पर भी एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए अभी मैं जिन लोगों ने आज इन बातों से कुछ सीखा उनको बोलना चाहूँगा वो 1 मिनट का, 2 मिनट का वीडियो बना करके फेसबुक पे पोस्ट कर दें। रिजल्ट जानते क्या आएगा? 20% लोग करेंगे, 80% लोग नहीं करेंगे। क्या क्या डर लगेगा, क्या क्या दिमाग में थॉट आएगा, लोग क्या कहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन वो लेवल या कैटेगरी 80% जरूर होगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि रूल्स हैं।
रूल्स हैं, रूल्स ही काम करेंगे। तो जिन लोगों को लगा कि उनको कुछ अच्छा मिला, बेनिफिट हुआ, वो वीडियो बना के डालें, और जो यूट्यूब फेसबुक पे आना चाहते हैं वो भी अपना वीडियो बना करके डालें कि मैं कल ये पेश करूँगा, ये पेश करूँगा, ये बात करना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। विन का थैंक यू करना चाहूँगा, सब लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा, सब लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच। और जीटा कॉफ़ी जो है प्रोग्राम है, तो बोलने में इतना ध्यान रहा कि कॉफ़ी मैंने कम यूज़ किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।